गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम आपकी भाषा माधुरी की पुस्तक में दिए गए पाठ 3 अर्थात पेड़ के विषय में पढ़ेंगे। हम इस कविता को पहले भी पढ़ चुके हैं और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर आपने अपनी अपनी हिंदी की कॉपी में लिखे थे। आप वहीं से ध्यानपूर्वक प्रश्न उत्तर याद करेंगे तथा पाठ को भी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो आपने पाठ में से कुछ कठिन शब्द लिखे थे, जैसे हजारों, महटियाएंगे, धकियाएगा, भौं चक्के, लड़ाएंगे, ढलेंगे, तानेंगे, जुगनू, मिट्टी, बिस्तर, रोशनदानों, रुमझुम, खुजाएगी, लौटेंगे, चमकेगा। इस प्रकार आपने कुछ कठिन शब्द लिखे थे और उसी प्रकार आपने शब्दार्थ लिखे थे। महटियाए अर्थात मिट्टी से ढके हुए, हौले से धीरे से, हड़बड़ घबरा कर, भौं चक्के हैरान, दुनिया संसार, संग साथ। और पाठ अर्थात कविता के अंत में आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो कविता में से ही पूछे गए हैं। आपने इन्हें पहले भी लिखा है, अब इनका अच्छे से दोहराव कीजिएगा ताकि आप कक्षा परीक्षा देने में सक्षम हो सकें। पहला प्रश्न है, कविता में किसकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है? आप सभी जानते हैं कि कविता में पेड़ की दिनचर्या का वर्णन किया गया है, तो आप इसे उत्तर के रूप में इस प्रकार लिखेंगे, कविता में पेड़ की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, हजारों बीज आंखें मींचकर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे थे वे? सो रहे थे। तो आप लिखेंगे हजारों बीज आंखें मींचकर, दूसरी बार करे से काट दीजिएगा, सो रहे हैं। तो आप लिखेंगे हजारों बीज आंखें मींचकर सो रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, पेड़ किस समय और कैसे खाना खाएंगे? इसका उत्तर लिखेंगे, पेड़ भरी धूप में पत्तों की थाली से खाना खाएंगे। आप सभी जानते हैं कि पेड़ को खाना खाने के लिए धूप की आवश्यकता होती है और उसमें जो पत्तों में क्लोरोफिल होता है उसकी आवश्यकता होती है। इसलिए कहा गया है कि पेड़ भरी धूप में पत्तों की थाली से खाना खाएंगे। प्रश्न नंबर 4 है, शाम होने पर पक्षी क्या करते हैं? आप सभी जानते हैं शाम होने पर पक्षी अपने अपने घर लौट जाते हैं। वैसे तो वो दिन भर इधर उधर उड़ते रहते हैं भोजन की तलाश में, लेकिन शाम को वो उस पेड़ पे वापस चले जाते हैं जहाँ पर उन्होंने घोंसला बनाया होता है। तो आप लिखेंगे, शाम होने पर पक्षी अपने अपने घर को लौट जाते हैं, अर्थात वे अपने अपने घोंसले में लौट जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, रात को सोते समय पेड़ कौन से सपनों में खो जाएंगे? इसका उत्तर लिखेंगे, रात को सोते समय पेड़ हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाएंगे। पेड़ का अस्तित्व यदि होगा तभी धरती हरी भरी होगी और इसीलिए पेड़ अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और धरती को हरा भरा बनाए रखने के लिए, धरती के हरे भरे होने के लिए सुंदर सुंदर सपने देखते हैं जिसमें वे अपने आप को धरती की शोभा बढ़ाते हुए पाते हैं। तो आज आप इन प्रश्न उत्तरों को याद करेंगे ताकि आप कल कक्षा परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही से लिख सकें। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।